नमस्कार, वाल्मीकि AI न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा व अन्य कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस पर आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सचिन विष्णुदेव सरवटे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सचिन जी, सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा व अन्य कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? माफ कीजिएगा मैडम, मैं थोड़ा जुकाम है, गला बैठा हुआ है जी। तो अच्छा। इस मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है जी। तो आपने बताया कि खिलाड़ी लाल जी बैरवा और जी। कांग्रेस के अन्य नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अच्छी बात है। जी। जो जाना चाहता है हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्टेटमेंट दे दिए हैं कि जो व्यक्ति जाना चाहे वो जा सकता है। कांग्रेस में और भी लोगों को जिम्मेदारियां देने के लिए जगह है जी। और जो मौका परस्त लोग हैं अगर समय पे निकल जाए तो अच्छी बात है, ताकि अन्य लोगों को भी काम करने का, सेवा करने का मौका मिले। जी। जहाँ तक मेरा मानना है, खिलाड़ी लाल जी बैरवा जब अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे और मैं उपाध्यक्ष था जी। तो उन्होंने मुझे 1% भी कोऑपरेट नहीं किया, ना मुझे किसी तरह से काम करने दिया। आयोग के जितने भी जी स्टाफ थे उनको मेरा टूर, मेरा यात्रा कार्यक्रम बनाने से मना कर दिया। मेरा किसी प्रकार का काम आयोग के कार्यालय से नहीं हुआ, ना इन्होंने होने दिया, सबको डरा के रखा। जी। और कलेक्टर और एसपी को, राजस्थान के तमाम कलेक्टर और एसपी को एक लेटर जारी किया कि सचिन सरवटे द्वारा कोई भी अगर पत्र आता है जी तो उस पर कार्रवाई न की जाए। मतलब मैंने उसके बारे में एक वीडियो भी जारी किया था। अब उनसे ये पूछिए कि मैं किस जाति से आता हूँ। मैं भी एक उपाध्यक्ष हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ, उनकी ही कम्युनिटी से आता हूँ। वो खिलाड़ी लाल जी बैरवा है जी। वो भी एससी के कैंडिडेट हैं, मैं भी एससी का कैंडिडेट हूँ। अरे जब आप अपने एक वाल्मीकि भाई, एक एससी भाई को कोऑपरेट नहीं कर सकते हो तो आप एससी समाज का क्या भला करोगे? जी। और जब आप एक विधायक होते हो तो आपको 36 कौम को साथ लेके चलना होता है। तो जब आप एक अपने ही समाज के, एससी समाज के, उपजाति वाल्मीकि समाज के अपने ही उपाध्यक्ष को कोऑपरेट नहीं करते हो, उसे परेशान करते हो। आयोग में जो वाहन आयोग के कार्यकलापों के लिए दिया गया था उस वाहन को मैंने आज तक नहीं देखा, कारण वो खिलाड़ी लाल जी बैरवा ही यूज़ करते थे जी। कभी मुझे उसको हाथ तक नहीं लगाने दिया, उसमें कहीं मुझे यात्रा नहीं करने दी। मैंने मेरे बलबूते पे, मेरे यार दोस्तों के बलबूते पे जैसे तैसे अपनी व्यवस्थाएं करके और राजस्थान के करीबन 20 से 22 जिलों में मैंने यात्राएं की, लोगों की जनसुनवाइयाँ की और जितना हो सके मैंने मेरे लेवल पे लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से काम किया। जी। बाकी ये जो महाशय हैं जो अपने आप को बहुत भारी नेता समझते हैं और आए दिन कुछ न कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, शायद इन्हें खबरों में बने रहने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। एक अभिनेत्री है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, जिसको ड्रामा क्वीन कहते हैं, उसका काम है कंट्रोवर्सी में बने रहना। जी। तो कुछ इसी तरह की बातें हमारे खिलाड़ी लाल जी करते रहते हैं, न्यूज़ में बने रहने के लिए स्टेटमेंट देते रहते हैं आए दिन। अरे भाई, जब आप कांग्रेस में हो ही नहीं तो राज्यसभा से अगर सोनिया गांधी जी, जो कि
समस्त कांग्रेस परिवार की आदरणीय हैं, उन्होंने अगर राजस्थान से राज्यसभा जी। सीट से अगर फॉर्म भरा तो इनको क्या तकलीफ है भाई? ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, किसको कहाँ से सीट दी जाए, किसको कहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। आप होते कौन हो बीच में बोलने वाले? आप तो अब है ही नहीं इस पार्टी के अंदर। दूसरी बात, इन्होंने विधानसभा में जब इनका टिकट कटा, देखिए इनका टिकट किस लिए कटा। जी। ये कभी डिसिप्लिन में नहीं रहे, ये और इनके और भी साथी, जो ये कहते थे इनके साथी कि एक फॉर्च्यून गाड़ी में एमएलए आ जाए, इतने ही एमएलए कांग्रेस के जीतेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जी। फॉर्च्यून की तो बात ही छोड़ो, उनका खुद का भी अता पता नहीं चला। इनके जितने भी साथी थे, मलिंगा जी का क्या हुआ देख लीजिए आप विधानसभा चुनाव में, और गुड्डा जी का क्या हुआ आप देख लीजिए, और इनका खुद का ही देखो, स्क्रीन पे देखो आप। जी। इनको पिछली बार जब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार बन के, तब इनको 85,000 के आसपास वोट मिले थे, 85,000। और अभी जब ये निर्दलीय चुनाव लड़े तब इनको मात्र 1366 वोट मिले, यानी 1366। 1366 कहाँ 85,000 और कहाँ 1366। ये 1366 जो है ना, मेरा जो मोहल्ला है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे करीब 1800 वोट है। एक मोहल्ले के वोट जितने भी वोट नहीं मिले इनको, तो इनको तो जनता ने इनको इनकी असलियत दिखा दी कि आपकी क्या वैल्यू है। अब बीजेपी 1366 वोट विधानसभा में लाने वाले को अगर अपनी पार्टी में शामिल करती है, तो मैं तो बहुत बीजेपी का धन्यवाद भी करूंगा और इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। जी। कि ऐसे लोग तो जाएं, बिल्कुल जाएं। ऐसे लोगों की कांग्रेस में आवश्यकता नहीं है, जो केवल राजपाट की मलाई खाने के लिए ही पार्टी में बैठे रहते हैं। टिकट मिला तो ठीक है, टिकट नहीं मिला तो पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। मैंने भी बिलाड़ा से टिकट मांगा था कांग्रेस से, जी। नहीं मिला टिकट, कोई बात नहीं। जिसको पार्टी ने, आलाकमान ने टिकट दिया, हमने उसको सपोर्ट किया। अरे भाई, टिकट तो एक ही व्यक्ति को दिया जाता है ना। तो आप अगर एक बार एमएलए रह चुके हैं, एक बार एमपी रह चुके हैं, तो इतनी आपको सीट से लालच क्यों है? सीट से चिपके रहने की क्या वजह है? भाई, हम राजनीति में आते हैं तो जनता के हित को ध्यान में रख के आते हैं। जी। जनता की भलाई के लिए आते हैं, देश की सेवा के लिए आते हैं, या खुद की सेवा के लिए आते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, जो भी बंदा जाना चाहे बीजेपी में जाए, अच्छी बात है। जी। अब ऐसे लोग जब जाएंगे ना, तो हम जैसे जो साधारण कार्यकर्ता हैं वो आगे आएंगे, उनको जगह मिलेगी कि कांग्रेस में अच्छे से काम करने की। बढ़िया है, खाली होने दो। और बीजेपी तो वैसे ही आजकल आपको पता ही है, एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है इनके पास में जिससे सब कुछ धुल जाता है। जी। मलिंगा जी ने एक वाल्मीकि समाज के इंजीनियर की, जो बाड़ी विधानसभा के एमएलए थे, मलिंगा जी ने उस हर्षाधिपति वाल्मीकि के साथ में जो है, उनके साथियों ने इस तरह से मारपीट की कि 22 जगह से फ्रैक्चर आया। वो नौजवान आज भी ठीक तरह से नहीं चल पाता है, नहीं उठ पाता है। जी। तो ये और इनके साथ इस तरह के लोग हैं। और अगर ऐसे लोग अगर कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे कांग्रेस को बहुत फ़ायदा होगा। आज खिलाड़ी लाल जी की जगह पे जी। संजय कुमार जी को खड़ा किया कांग्रेस ने विधानसभा में, जबकि संजय कुमार जी ने 86,145 वोट लेके आए हैं, 27,110 वोटों से वो जीते हैं। जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप खुद ही देख लीजिए कि पार्टी का सिंबल जब साथ होता है तो वो व्यक्ति
पार्टी के साथ खड़ा होता है तभी उसकी वैल्यू होती है। जो व्यक्ति पार्टी के साथ दगा करता है, अपनी माँ के साथ दगा करता है, उसका कहीं कोई भला नहीं होता है। हाँ, नाराज़ होकर कोई व्यक्ति जाता है, उसके साथ अगर गलत होता है, उसके साथ कोई अत्याचार हो गया है, तो बात समझ में भी आती है। आपको पार्टी ने क्या नहीं दिया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया जी, आपको आयोग का, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया। अरे आपको अध्यक्ष बना के सारी सुविधाएं दी, आप राजसी ठाठ में रहे। मुझ जैसा गरीब आदमी आज भी बाइक लेके घूमता है, आप गाड़ी में घूमे हो, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है, आपने फिर भी आप इस तरह से कांग्रेस के विरुद्ध में बोलते हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी करना मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ। जी, अपने विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस विषय पर कृपया हमारे चैनल पर उपलब्ध इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही आपसे निवेदन है कि यदि आप अपने क्षेत्र की कोई न्यूज़ हमारे चैनल पर प्रसारित करना चाहे तो उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में हमें स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे ईमेल आईडी पर भिजवाएं। एक निवेदन आपसे और है कि यह चैनल आप लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ पाएगा और इसमें सहयोग करने के लिए आपको बस इसे सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि राजस्थान या भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के वाल्मीकि अनुसूचित जाति समाज से जुड़ी खबरें आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। हालांकि इस चैनल पर सभी तरह की न्यूज़ दिखाने का प्रयास किया जाएगा, किंतु प्रमुख रूप से इसे वाल्मीकि अनुसूचित जाति समाज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ न्यूज़ में बने रहने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।